नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सरवा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखो साथियों, अपन पढ़ रहे थे गणित में भिन्न से संबंधित बातें अपन ने कर ली थी। अब देखो भिन्न को आगे बढ़ाते हुए अपन लेके चलेंगे दशमलव भिन्न में। कहाँ पर? दशमलव भिन्न में। जैसे अपने पास में कोई भी भिन्न दे दी, जैसे 5/9 है या फिर 5 बटा ये दे दिया अपन को। इस प्रकार कहा कि इसको दशमलव भिन्न में बदलो। किस में? दशमलव भिन्न में बदलो। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने कई बार आ जाते हैं, अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन किस प्रकार करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन हर फैक्ट को लेके चलेंगे, आराम से समझेंगे। पहले मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि गणित में बेसिक तैयार होना चाहिए। बेस होने के बाद अपन हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अपने को पता होना चाहिए हर बात, हर फैक्ट पता होना चाहिए कि दशमलव भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है। इनको गुणा करते हैं तो दशमलव भिन्न का मान क्या जाता है, या फिर गुणा भाग करते हैं तो क्या होता है मान। तो देखो आज अपन ये सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए अपने साथ। तो देखो दशमलव भिन्न, सबसे पहले देखो दशमलव भिन्न क्या होती है। ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो उसे अपन क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने लिखा 5/100, तो ये देखो ये क्या है अपनी भिन्न है, ये दशमलव भिन्न भी है। कहने का अर्थ नीचे देखो 100 10 की घात में है, तो ये क्या अपनी दशमलव भिन्न है। अब देखो ये तो भिन्न हो गई, इसको दशमलव भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे। तो देखो जितने शून्य हैं उतने अंक गिनो और ऊपर पॉइंट लगा दो। मतलब भाग देंगे तो हमेशा देखना बाईं ओर चलेंगे। तो नीचे कितने हैं? शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो 1 और ये 2 अंक। भाई ऊपर तो 1 अंक है और नीचे शून्य कितने हैं? 2। तो अपनी तरफ से 1 तो है अंक ऊपर और एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये हो गया 0.05। ये अपनी आ गई दशमलव भिन्न। तो ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो उसे अपन क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। अब देखो एक बात और, एक होती है शांत दशमलव भिन्न, एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो थोड़ा सा इनमें समझो इस बात को कि शांत और अशांत। जैसे अपने को कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि x बराबर 0.333, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं अपने। कहा कि यहाँ पर इसका मान बताओ, या फिर कई बार क्या होता है 5.377, इस प्रकार 2 पर 12 आ गया और इस प्रकार आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन किससे संबंधित होते हैं? दशमलव भिन्न से संबंधित होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की अपन आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन समझेंगे कि शांत दशमलव भिन्न क्या होती है और अशांत क्या होती है। तो याद रखना 2 गुणा 5 यदि हर के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उनके टुकड़े अपने के पास 2 गुणा 5 में आते हैं। किस में आते हैं? 2 गुणा 5 में आते हैं। तो वो कौन सी होगी? शांत दशमलव भिन्न होगी। और यदि वो 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आते हैं तो वो कौन सी होगी? अशांत दशमलव भिन्न होगी। तो शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न, जिनके फैक्टर 2 गुणा 5 के रूप में होंगे उसे अपन शांत दशमलव कहेंगे, और जिनके फैक्टर 2 गुणा 5 के रूप में नहीं होंगे उसे अपन अशांत दशमलव कहेंगे। सीधी सी बात है, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जिनका मान गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में आएगा वो तो शांत होगा, और जिनका गुणनखंड इनके रूप में नहीं आएगा वो अशांत होगा। तो देखो अपन आगे देखो क्वेश्चन। देखो जैसे अपने सामने क्वेश्चन आ गया 5/3 आ गया। 5/3 ये साधारण भिन्न है, इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में। देखो साथियों करना कुछ नहीं है, दशमलव भिन्न में बदलना हो तो हमेशा भाग दे देंगे। जैसे ऊपर 5 है तो 5 में किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 एकम 3, उतार लिया 2। अब देखो 2 में भाग जाते नहीं, उतार लिया पॉइंट, उतार लिया यहाँ पर 0। तो 3 3 9, 3 5 में 3 6 18 आ गया। कितना आ गया? 3 6 18। फिर 2 उतार लिया, फिर देखो उतार लिया 0 क्योंकि पॉइंट लिया हुआ है, तो 3 6 18। फिर 2 आ गया। मतलब कहने का 2 शेषफल चल रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1.666। ये क्या है? इसका अर्थ है कि ये अनंत बार है। 6 क्या है? अनंत बार है, क्योंकि 6 हम भाग देते जाएंगे 6 आता जाएगा। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं
1.6 के ऊपर अपन बार लगा दो। इसका अर्थ है कि 6 का अर्थ क्या, पुनरावृत्ति हो रही है, 6 बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार किसी भी भिन्न को अगर दशमलव भिन्न में बदलना हो तो उसके हर का भाग दे देंगे और यहाँ पर अपन मान रख देंगे, चाहे पुनरावृत्ति हो या नहीं हो। तो जो मान आएगा वो अपना किस में आएगा, दशमलव भिन्न में आएगा। अब देखो कई बार ऐसे होता है 7 बटा ये आ गया अपना 1000, जब नीचे 1 हो और आगे 0 0 हो तो ऐसे क्योंकि हम भाग नहीं देंगे, आराम से वैसे सीधे कर लेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, 3 0 है, 1 2 3, 3 0 है तो ऊपर 3 अंक गिनो फिर पॉइंट लगा दो, तो ऊपर क्या है 7। अब अपने पास में 2 अंक कम पड़ गए क्योंकि नीचे 3 शून्य हैं, तो देखो 1 तो आ गया, ये 2 और ये 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये हो गया 0। ये अपना क्या हो गया, दशमलव भिन्न में मान आ गया। कई बार क्या होता है जैसे लिखा अपन ने 3.524 ये आ गया, पूछा कि साधारण भिन्न में बदलो, इसको अपन को भिन्न में बदलना है। तो देखो साथियों करना कुछ नहीं है, ये संख्या इसको ऐसी कैसी लिख दो, एक बार लिख दिया। अब देखो नीचे अपने को करना क्या, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के इधर देखो कितने अंक आ रहे हैं, पॉइंट है इसके आगे 3 अंक हैं, तो नीचे 3 शून्य लगा दो, 1 2 3 ये लो। तो इस प्रकार अपन साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं और इनको दशमलव भिन्न में भी बन सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले दशमलव स्थान की, किसकी, दशमलव स्थान। दशमलव स्थान क्या होता है इसके बारे में देखो, दशमलव स्थान के बारे में बात करेंगे। जैसे अपन ने लिखा 3.8425 में दशमलव स्थान बताओ, क्या बताओ, दशमलव स्थान बताओ। देखो साथियों जब भी दशमलव स्थान पूछे अपने से तो करना कुछ नहीं है, जहाँ पर दशमलव दिखे वहाँ से शुरू हो जाओ। कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो बोलो कितना स्थान आएगा, 4 दशमलव स्थान आएगा। क्या आएगा, 4 दशमलव स्थान। इस प्रकार अपन आराम से दशमलव स्थान भी बता सकते। देखो 3.25 यहाँ पर पूछे तो क्या बताओगे, दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 2 हैं, तो क्या बताओगे 2 दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान ये बताएंगे अपन। तो इस प्रकार अपन दशमलव स्थान भी आराम से बता सकते हैं। अब देखो अपन आज बात करेंगे दशमलव से संबंधित जो भी है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, भाग है, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग है, इनको किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन योग की बात करते हैं, किसकी, योग की। योग मतलब प्लस की। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए अपना, देखो दशमलव में, देखो साथियों अब करेंगे अपने योग। जैसे कोई भी अपनी दशमलव भिन्न है, जैसे ये है 3.52, ये दशमलव की संख्या है। आगे देखो 7.2, ये दशमलव की संख्या है। आगे देखो 1.3342, ये भी दशमलव की संख्या है। फिर देखो 123.3 प्लस, ये देखो इस प्रकार के अपने को मतलब इनका देखो योग करना है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, योग करो तो दशमलव के सामने क्या आना चाहिए, दशमलव की। सीधी सी बात है, प्लस माइनस करो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो देखो सबसे पहले अपन इस संख्या को लिखते हैं 3.5.2। आगे अपन 52 नहीं पढ़ेंगे भाई, इसको क्या पढ़ेंगे 3.52, क्योंकि ये दशांश में हो रही है, शतांश में, इस प्रकार की संख्या है। अब देखो नेक्स्ट अपन इसकी बात करेंगे 7.2। तो देखो यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट, और पॉइंट के बाईं वाली संख्या बाईं तरफ लिख दो और दाईं वाली राइट की संख्या राइट और लेफ्ट की संख्या लेफ्ट। तो देखो इधर कितने हैं 7 पॉइंट के, तो इधर लिखा 7, इधर क्या है 2 लिख दिया। अगर अब आगे चलो, आगे देखो फिर नेक्स्ट देखो ये संख्या है, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे दशमलव। फिर यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर देखो पॉइंट के इधर कितने 3 3 4 2, तो लिखो 3 3 4 2। अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो तो यहाँ पर 0 लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 0 से मान में। ये कर दिया। नेक्स्ट देखो इसकी अपन बात करेंगे, इसमें दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव। देखो यहाँ पर क्या 3 2 1, देखो दशमलव के इधर क्या है इस बार 3 2 1, तो यहाँ पे लिखो
3 2 1। इस बार आगे एक संख्या क्या है तो 0 0 लगा दो, 0 0। मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब देखो दशमलव की इधर कितनी है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 3, यहाँ पे 0 0 0 कर दो। फिर आगे देखो यहाँ पर 27 है। देखो साथियों यहाँ पर 27 है, कहने का अर्थ है यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं आए तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो दशमलव आ गया ना, यहाँ पे लगाओ दशमलव। नहीं आए तो वो संख्या सारी लेफ्ट में लिख दो। देखो 7, फिर क्या है 2, ये 2 कर दिया, आगे 0, इधर अपन 0 0 लगा सकते हैं। अब देखो आगे वाली संख्या सिर्फ 3 है, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है। याद रखना जब पॉइंट नहीं आए तो अपन पॉइंट लगाकर अपनी तरफ से वो संख्या सारी लेफ्ट में लिख देंगे। तो कितना है 3 है, तो यहाँ पे करो 3 और यहाँ पे 0 0 0 0 0। इस प्रकार क्या करना, योग करना है तो अपन इनको जोड़ लेंगे। तो देखो साथियों करना कुछ नहीं है, दशमलव के सामने दशमलव आएगा और जब दशमलव नहीं आए तो अपन दशमलव लगाएंगे और वो संख्या सारी इधर लिख देंगे। और यदि जब दशमलव आ जाए तो दशमलव के आगे वाली संख्या अपन इधर लिखेंगे। लेकिन पर याद रखना दशमलव के सामने दशमलव आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को दशमलव के सामने दशमलव रख के इनको आराम से कर सकते हैं। अब अपन इनको आराम से जोड़ लेना, जोड़ सकते हो आराम से, जोड़ने में कुछ भी दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा देना, इस प्रकार अपन जोड़ लेंगे। तो देखो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे योग में कोई कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो अपन बात करते हैं माइनस की। किसकी, माइनस की। जैसे लिखा 3 5 2 4 माइनस 3 2 5 4, ये संख्या है। चलो यहाँ पर अपन पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है पॉइंट, इस संख्या में से इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो करना कुछ नहीं, जो संख्या उसको पहले लिखो 3 5 2 4। अब देखो इसमें पॉइंट है तो यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद। अब देखो यहाँ पर भी पॉइंट है, तो याद रखना मैंने बताया था जब भी प्लस माइनस करेंगे तो पॉइंट के सामने क्या आएगा, पॉइंट आएगा। लगा दिया यहाँ पर। पॉइंट किधर कितने हैं, 5 हैं, आगे कितने हैं 4 हैं, तो ऊपर कर दो 0। पॉइंट किधर कितने हैं, 2 हैं 3 हैं, यहाँ पे कर दिया 0। क्या करना है, माइनस। अब आराम से यहाँ पे देखो पॉइंट लगा देना और बाकी आप आराम से माइनस से कर सकते हैं। यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। अब देखो 3 में से नहीं घटता है तो अपन इसे उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 होगा क्योंकि इसको उधार दी थी। अब देखो इसमें से 1 में से 2 नहीं गया, कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर कितने हो गए, 4। 11 में से 2 गए, 9 बचे। अब देखो 4 में से 3 गए, 1 बचे, तो 3 के 3। मतलब आराम से अपन माइनस तो कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बात जरूर याद रखनी कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। चलो एक देखो कई बार क्या होता है, पॉइंट नहीं आता। देखो एक क्वेश्चन 2 5 4 3 माइनस यहाँ पे आ गया 1.33335, ये संख्या आ गई। ये अपने को माइनस करना है, तो करना कुछ नहीं, संख्या को ऐसे कैसे उतारो, 2 5 4 3। भाई इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट है तो एक बार भूल जाओ कि इसमें पॉइंट नहीं, क्या है, 1 है, तो ये ले लिया अपन ने 1, आगे 0 0 कर दो। पर देखो इसमें पॉइंट था तो पॉइंट लगाओ, अब आगे कर दो 3 3 3 5, यहाँ पे पॉइंट ले लो। अब 0 0 0 0, आराम से क्या करना, माइनस तो घटा लेना आराम से। इस प्रकार अपन आराम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमेशा प्लस माइनस में क्या हो करना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, और नहीं आई तो अपनी तरफ से पॉइंट लगाना, और बाई वाली संख्या बाई तरफ और राइट वाली राइट तरफ। अब देखो नेक्स्ट गुणा की बात करते हैं। दशमलव के गुणा, सबसे पहले देखो अपन 0 की बात करेंगे, शून्य की। जैसे एक संख्या अपने 5 2 4 3, ये है गुणा, मतलब इससे गुणा करनी है। तो करना कुछ नहीं है, याद रखना जब गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं ओर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। जब गुणा करेंगे तो दशमलव ये दाईं ओर खिसकेगा। और भाग की बात करेंगे, देखो भाग, और भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। देखो साथियों
गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं ओर आएगा और भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। अब देखो किस प्रकार, देखो यहाँ पर दशमलव है, 52.42 को गुणा करना किसी 1000 से, तो करना कुछ नहीं है, इधर कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। अब इनको गुणा करो तो 5 2, मैंने बताया था 3 जीरो हैं, गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं ओर खिसकेगा, तो यहाँ पर 3 जीरो है और अंक कितने 2, तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 3 और ये 0। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहो तो देखो किस प्रकार करेंगे अपन, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल गए, क्या है 5 2 4 3 लिख दिया ऐसे, 3 जीरो ये भी लगा दो, 1 2 3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट को पकड़ो, कितने पॉइंट हैं, पॉइंट के इधर कितने अंक, सॉरी 2 अंक हैं, तो काटो इनको 1 2, क्योंकि जीरो तो कट सकता है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, सीधी सी बात है, और पॉइंट के आगे जीरो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अपना मान यही आ गया। देखो तो जब भी किसी संख्या जीरो से गुणा करते हैं और यहाँ पर 1 होता है, तो जब भी दशमलव हो तो वो क्या खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। अब देखो बाकी बात करते हैं अपन, जैसे अपना है ये बट्टा 10, अपने को 10 का भाग देना है, तो इस बार पॉइंट इधर नहीं आएगा, पॉइंट बाईं ओर जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो उठाएंगे, क्या आएगा 2.54, ये आ गया अपना आंसर। क्यों कि पॉइंट इधर है, भाग दे रहे हैं तो पॉइंट इधर जाएगा, किधर जाएगा, भाग में तो पॉइंट बाईं ओर जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो देखो पॉइंट क्या था, इधर आया ना, गुणा में पॉइंट दाईं ओर आएगा और भाग में पॉइंट बाईं ओर जाएगा। कई बार ये तथ्य फैक्ट में पूछ सकते हैं अपने कि भाग करने पर दशमलव किधर ओर खिसकेगा, तो बाईं ओर खिसकेगा, और गुणा करेंगे तो दाईं ओर खिसकेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, तो गुणा भाग में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होगी। अब देखो वैसे गुणा करेंगे, जैसे लिखा 3 2 5 4, यहाँ पे गुणा अपन ने लिखा 0.12 लिख दिया, अपन को गुणा करना है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन जब दोनों में देखो पॉइंट है गुणा करना, एक बार अपन पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए, क्या बचा अपना 3 2 5 4, इसको किससे गुणा करेंगे 12 से, तो मतलब इनको 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48, 48 का 8 हासिल लगी, 4 12 पंजो 60, 60 और 4 64 हासिल लगी, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 की 0 हासिल लगी 3, और 12 तिया 36, 36 और 3 39, ये आ गया। अब देखो करना क्या है, पॉइंट उठाओ, पॉइंट थे ना, पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इधर क्या पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 अंक तो यहाँ पर हैं और 2 अंक यहाँ पर हैं, तो 2 2 कितने 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 4। पहले अपन साधारण गुणा करेंगे, साधारण गुणा करने के बाद जितने दशमलव के इधर अंक हैं और इधर अंक हैं उन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद नीचे जो संपूर्ण अपना योगफल आता है गुणा करने के बाद, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, गिन इधर से काउंटिंग करके पॉइंट ही लगा देंगे। देखो 2 ऊपर है और 2 इधर है, तो 4 हो गए, तो 4 अंक गिन के अपन ने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो गुणा में तो साधारण गुणा करना है, गुणा करने के बाद जिस पॉइंट के उधर जितने अंक हैं उतने अपन अंक गिन लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाग की। भाग में देखो जैसे अपने क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 352/255। याद रखना जब भाग दो तो पॉइंट के अगर देखो दोनों ऊपर और नीचे अंक बराबर हैं तो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट के देखो इधर 2 अंक हैं और इधर भी पॉइंट के इधर 2 अंक हैं, तो दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 352/255। इस प्रकार जब पॉइंट समान अंक हो तो हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाग में, तो पॉइंट के समान अंक होंगे। तो अब देखो अगर असमान अंक आए तब किस प्रकार अपन करेंगे, तो देखो अब देखो भाग जब असमान दशमलव हो, क्या असमान दशमलव, देखो किस प्रकार 3.254, इसको गुणा करना है 2.4 से, तो करना कुछ नहीं है, देखो अपन शून्य लगाकर बता सकते हैं, इजी से याद रखना कि देखो 2
ये संख्या ऐसी कैसी लिखो, 3 2 5 4, नीचे लिखा 2 4। अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0। तो पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, पॉइंट के इधर 1 अंक है, तो ऊपर 10 कर दो, गुणा ऊपर वाले नीचे आओ, तो 1 2 3, तो गुणा 1 2 3, 0 लगा, देखो 0 से 0 कट गया। अब करना कुछ नहीं है, आपको 24 में भाग देना है। 3 2 5 4 में क्या करेंगे, 24 का भाग दे देंगे। जो मान आएगा वहाँ पर फिर क्या पॉइंट 2 है, तो 2 अंक इधर से गिन के बाईं ओर अपन पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार आराम से अपन दशमलव भिन्न के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये तो अपनी कितनी बेसिक बातें थी भैया, सबको आती है शायद, उम्मीद करता हूँ। और फिर भी कोई कन्फ्यूज हो तो कन्फ्यूज अपना दूर हो गया। अब देखो अपन जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण बात है इस पर, ये तो अपनी बेसिक बातें थी। अब देखो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, और इधर है देखो एक होगा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखो अपन दोनों बात करेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे देखो कोई साधारण भिन्न है 5 बट्टा ये 1000, इसको अपन करेंगे जब नीचे 0 हो तो 5 ले लिया, 3 0, ये तो मैंने बता दी बातें, तो गिनो 1। अब देखो 3 0 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो। ये तो बड़ी बेसिक बात है जो अपन ने पहले कर ली। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे ये है पूछा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, भाग दे के कर लेंगे कि 325 में 17 का भाग दे देंगे, जो मान आएगा वो पॉइंटर में आ जाएगा। अगर पूरा इस प्रकार कर लेंगे, भाग देना होगा। अगर साधारण भिन्न है और उसको दशमलव भिन्न बदलना है तो क्या देंगे, भाग दे देंगे। अब देखो दशमलव भिन्न है, जैसे लिखा 3 2 5 4, ये क्या है अपनी दशमलव भिन्न है, 3.254। इसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। जब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे अपन, नीचे क्या उनको देखो यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं अपन पॉइंट, पॉइंट के अंदर कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ और 3 0 1 2 3 ये लगा दिया। तो मतलब जब भी पॉइंट होगा और दशमलव, भाई सीधी सी बात है, दशमलव भिन्न में क्या करेंगे अपन, जहां पर भी पॉइंट दिखाई दे उस पॉइंट को अपन हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 0 रख देंगे। ये काम हमेशा आपको करना है। तो इस प्रकार अपन दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, दशमलव भिन्नों का गुणा हो गया, भाग हो गया। अब भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना। जैसे लिखा 2/5 है, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। दो बटा पाँच को प्रतिशत में बदलो, तो 2/5 भिन्न लिखो। ये भिन्न है, किस में बदलना है, प्रतिशत में। जब भी प्रतिशत में बदलो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा। अब देखो 5 दूनी 10, कितना आ गया 20, 20 दूनी 40, कितना प्रतिशत आ गया 40% आ गया। तो इस प्रकार अपन किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे लिखा 3 सही 2/5, ये आ गया 3 सही 2/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। मिश्र भिन्न है 5 दिए 15, 15 2 17, तो 17/5। मिश्र भिन्न को सरल किया 17/5, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। 5 दूनी 10, कितना आ गया 20, तो 17 दूनी 34, 340%। इस प्रकार अपन भिन्न को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो देखो जब भी भिन्न को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। कोई भी भिन्न आ जाए, जैसे 1/3 है, ये भिन्न है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर देना। जैसे 3 सही 6/7 आ गया, तो सबसे पहले मिश्र सरल करेंगे। मिश्र भिन्न 7 या 21, 21 और 6 27, 27/7 गुणा 100 से। प्रतिशत में बदलेंगे किससे करेंगे, 100 से गुणा। अब देखो नेक्स्ट बात,
और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या देंगे, भाग देंगे। भाई ये क्वेश्चन करने से मतलब नहीं अपने को, ये जो बातें बोल रहे इसको समझो आप कि जब भिन्न को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। और देखो जब प्रतिशत को अपन क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। अगर प्रतिशत आ जाए, जैसे लिखा अपन लिखा 25%, 25%। एक बात वो याद रखो साथियों, जब भी कोई परसेंट का मान आ जाए इस प्रकार, जब इस परसेंट चिन्ह को हटाएंगे तो हमेशा नीचे 100 कर देना, कहीं पर भी कोई मान में गलती नहीं होगी। परसेंट को बदलने के लिए 100 करना ही पड़ेगा, चाहे कैसा औसत का क्वेश्चन हो, चाहे सरल ब्याज का हो, चाहे लाभ हानि का हो, परसेंट आ जाए, परसेंट को हटाने के लिए नीचे अपन 100 मानेंगे। तो सीधी सी बात है कि प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से अपन क्या देंगे, भाग देंगे। क्या लिखा अपन ने, 25%, तो हटाया परसेंट, नीचे कितना किया 100। अगर संख्या कट रही तो काट दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 की टेबल से 25 एकम 25, 25 चौका 100, मान क्या आएगा 1/4। तो 25% का मान कितना आएगा, 1/4। इस प्रकार जैसे अपन लिखा, जैसे लिखा 75%, क्या है ये 75% है, कहा है इसको भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलना है तो 75% है, नीचे हटाओ इसको, क्या रखेंगे 100 रखेंगे। 75/100 काटो, कट रही है तो 25 75, 25 चौका 100, मान क्या आ गया 3/4 आ गया। इस प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को अपन भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखो साथियों, ये तो अपना क्या था, दशमलव भिन्न से संबंधित बेसिक क्वेश्चन थे, जो शायद उम्मीद करता हूँ सभी को पहले से कुछ सामान्य जानकारी होगी, और जो नहीं थी वो अपन ने आज ही प्राप्त कर ली। अब देखो साथियों, जो अगली क्लास रहेगी वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसमें जो फैक्ट पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन बने हुए अपने आते हैं, देखो हर बार वो क्वेश्चन अपने रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी, मतलब किसी सभी में ऐसे क्वेश्चन बनते। कौन से वो देखो, जैसे अक्स बराबर जैसे 9.543, इन दो पे बार आ गया। कई बार क्या होता है 3.124, इन तीनों पे बार आ गया। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो कल की जो क्लास रहेगी वो बार वाली रहेगी, पुनरावृत्ति वाली। कौन सी, पुनरावृत्ति। जो देखो दशमलव भिन्न के क्वेश्चन आते हैं उनमें उन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको अपन ट्रिक से किस प्रकार करेंगे और बेसिक रूप से किस प्रकार करेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो थैंक यू, और चैनल को ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों। और कल की क्लास अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल की क्लास को देखना मत भूलें। थैंक यू।